उन्नाव के अजगैर में आज सियासी ड्रामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वेब सीरीज मनीष टिग्रियानंद में लाल ड्रेस और मास्क पहनकर सड़कों पर उतरे। विरोध का मुद्दा था अधूरा पड़ा अजगैर मोहन ओवरब्रिज, महंगाई और बेरोजगारी। पूर्व सपा प्रत्याशी अंचल वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अजगैर थाने से पूरे अधूरे ओवरब्रिज तक विरोध मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां, बैनरों पर सरकार विरोधी नारे। सपा का आरोप है कि मार्च 2023 से शुरू हुआ 74 करोड़ का ये ओवरब्रिज अभी तक पूरा नहीं हुआ। रोज जाम की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार। और कल मैं जंतर मंतर गई थी और इसी वेश में हम वहां पे गए थे। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, विदेशी जो यात्रा है कुछ ज्यादा ही आजकल करने लगे हैं। तो जब विदेश जाने लगते हैं तो अपनी जो देश की भाषा है शायद वो भूल रहे हैं, और इसी कारण उनको याद दिलाने के लिए हम विदेशी वेशभूषा अपनाए हैं। हमारे युवा साथी जानते हैं, एक नेट सीरीज है मनी हाइस्ट के नाम से जानी जाती है, बड़ी फेमस नेट सीरीज है वो, जिसमें जो ये वेश बना के खड़े हैं हमारे सामने, ये लुटेरे होते हैं उस नेट सीरीज में। तो हमारा जो माध्यम है, मैसेज जो हम पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी तक, ये है कि जो बहुत अब्रॉड की ट्रिप्स आप कर रहे हैं और आपको हमारी जनता की जो नॉर्मल भाषा है, हमारी हिंदुस्तानी भाषा है, वो समझ में नहीं आ रही है, तो उसको समझाने के लिए आज हम इस वेश में आए हैं। क्या पता आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो संघर्ष है और जो हम उत्तर मांग रहे हैं, और आप उसका उत्तर का जवाब दे सकें। ये जो लुटेरे हैं हमारे सामने, जो ये वेश बना के खड़े हैं, ये इस भारतीय जनता पार्टी, इस सरकार, इस करप्ट सिस्टम को दर्शा रही है। ये दर्शा रही है कि किस तरीके से हमारे परीक्षा के साथ लूट की गई, किस तरीके से हमारे बच्चों के रोजगार के साथ लूट की गई, किस तरीके से विकास की लूट की गई। विकास का अगर बताऊं मैं, तो आज मैं जिस पुल पे यहाँ पे खड़ी हूँ, ये पुल पिछले 4.5 सालों से नहीं बन पाया है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 350 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने में पूरा करके दिया, और यहाँ 950 मीटर का एक ब्रिज पूरा नहीं कर पा रही है ये सरकार। आज हमारे जो यहाँ पे जनता है, हमारे जो लोग हैं, जो इस पुल के कारण अपना पालन पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सड़क पे आने पे मजबूर कर दिया गया है। आज हमारे जो जनता है, आपको मैं बता दूं कि अपने बच्चों का जो पालन पोषण अपने दुकान के द्वारा, अपने छोटे छोटे व्यापार के द्वारा कर रहे थे, आज सब ठप पड़ा है इस सरकार की वजह से। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ से उनको भरपूर वोट भी मिला। ये सब भाजपा के वोटर है, पर भाजपा को इनकी कोई चिंता नहीं है। और इस बार दृढ़ लिए हैं, संकल्प लिए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। छोटा सा सवाल है, यहाँ पर जो कि गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए लोकल ट्रेनें चलती है, मेमो पैसेंजर, यहाँ पर लोकल मेमो ट्रेन बिल्कुल बंद होती है, जिसकी वजह से आम जो विद्यार्थी है, जो छोटे मोटे व्यापारी, उनके लिए आना जाना सुगमता से असुगमता होती है। इसके बारे में बताना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जिस तरीके से मैं अभी थोड़े दिन पहले मकूर जो मार्ग है, वहां से जो कौसंबी से मकूर तक गया हुआ है, वहां पे जा रही थी मैं, और बहुत से विद्यार्थी हमारे उन्नाव आते हैं पढ़ने के लिए साइकिल के द्वारा, और बहुत सी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। बहुत दिनों से ये मांग की जा रही है, और बल्कि 2022 के चुनाव के दौरान तो हमारा जो जयतीपुर में ट्रेनें चलती थी वो भी बंद कर दी गई थी, पर फिर वो थोड़ा शुरू की गई, पर फिर उसमें दोबारा से कोई ना कोई रोक लगाई दी जाती है। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी, तो हम बच्चों के लिए, चाहे वो फ्री बस सर्विसेज होंगी स्पेशली एजुकेशन के लिए, ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित ना होना पड़े। ये हमारी सरकार। अगला कदम आपका क्या होने वाला है? जिस तरीके से हम निरंतर 2022 के बाद प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते आए हैं, क्योंकि इस सरकार को जो है, ये बहरी गूंगी के साथ में अब अंधी भी हो चुकी है। इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, और जवाबदेही के नाम पे इनके मुंह पे ताले लग गए। तो ये जो आप मोहान और अजगैन का जो रोड बना है अभी कुछ सालों पहले, वो भी हमारे धरना प्रदर्शन की वजह से ही बना है। और आज मोहान विधानसभा का जो भी छोटा से बड़ा काम होता है, वो तब हो पाता है जब ये समाजवादी पार्टी के लोग धरना पे बैठ जाते हैं।